फोर्थ। एक फोर्थ का मतलब तो आप जानते हो 4। स्पेलिंग का बस ध्यान रखना, यू अगर आ रहा है तो इसका मतलब है 4। 4 की स्पेलिंग में 4 आता है क्या? सॉरी, 4 की स्पेलिंग में यू आता है क्या? तो यू आना जरूरी है फोर्थ। इस फोर्थ का मतलब होता है आगे, जैसे फोर्थ कमिंग होता है ना, फोर्थ कमिंग मतलब आगे आने वाला। तो ये तो है 4 और ये है फोर्थ। आगे पढ़ लो, देखिए क्या लिख रखा है। फोर्थ मीन्स आउट एंड अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट और ऑनवर्ड्स इन टाइम। फोर्थ मतलब आउट और अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी आगे है किससे, जहां से भी स्टार्ट हुआ है उससे आगे, और कितना आगे वो नहीं बताया, लेकिन टाइम में आगे चलना है। अगला है फोर्थ का मीन्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिंग नंबर 4 इन अ सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस में फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे बोलते ना, तो ऐसे उसी सीक्वेंस के अंदर 4 पे आने पे क्या बोलोगे, फोर्थ। स्कूल में हुआ ना कि बच्चा फर्स्ट आया है, सेकंड आया है, थर्ड आया है, फोर्थ, तो सीक्वेंस में बताने के लिए लिखते हैं फोर्थ। दोनों कंफ्यूजिंग है, बस यू ध्यान रखना, 4 की स्पेलिंग में यू आता है। क्लियर है? चलो अब आ जाओ डाउट सेक्शन में। अगर आपको डाउट पूछने हैं तो आप पर्सनल अपने उससे डाउट करें। आप लोगों को अपना इंडिविजुअल कोर्स का जो डाउट सेक्शन दे रखा है उसके कमेंट बंद कर रखे हैं। उसकी रीजन है कि आप लोग जो भी डाउट पूछते हो उसमें से कुछ वर्थ डाउट तो होते नहीं है, किताब इन कॉपी इन पेन इनके डाउट रहते हैं, तो इसलिए आपका कमेंट सेक्शन वो बंद कर रखा है। आपको अगर जरूरी पढ़ाई से संबंधित कुछ भी डाउट पूछना है, आप अपना पर्सनल आईडी से चैट बॉक्स में डाल दो, रिप्लाई हो जाएगा विद इन 48 आवर्स। ठीक है भाई, वो मुझे बताएंगे, मेरे तक आएगा तो सर्कुलेट होने में 48 घंटे का समय लग सकता है। और ऐसा कोई सीरियस केस नहीं है कि कोई मर रहा हो, कोई जन्म रहा हो जिसमें देरी हो जाएगी। अब आ जाओ इधर, क्वेश्चन करो फटाफट से। समझ में भी आना चाहिए, आंसर तो इसमें दिख ही रहे हैं स्पष्ट, लेकिन गो जाना है, 4 नंबर पे जाना है क्या, या आगे जाना है? आगे जाना है, और क्या करना है, यूज योर रिसोर्सेस, आगे बढ़ो और अपने संसाधनों का इस्तेमाल करो। अगला क्या है, ही केम, मैराथन रेस है, रेस में नंबर आएगा, सीक्वेंस आएगा, कौन से नंबर पे? अगला देखो, अगला है होर्ड और होर्ड। होर्डिंग सुना है क्या आपने? होर्डिंग सुने? बैनर्स होर्डिंग्स लगते हैं बड़े बड़े, क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। ऐसे समझो कि जब कोई होर्डिंग लगा हुआ होता है तो लोग उसको देखने के लिए आसपास में इकट्ठे हो जाते हैं कि यार ये क्या लगा है, बढ़िया बोर्ड लगा है। हालांकि आज का जमाना तो वो है नहीं, लोगों को कोई मतलब नहीं है बड़े बड़े बोर्ड कितने ही लगे हुए हैं, बिल बोर्ड्स वगैरह। लेकिन होर्डिंग जब स्टार्ट किया गया था तो वो इसीलिए स्टार्ट किया गया था कि सपोज एक बहुत बड़ी सी मेरी फोटो लगी हुई हो त्रिवेणी चौराहे पे, तो यार लगेगा ना कि यार वहां भीड़ इकट्ठी हो जाएगी कि कुछ तो है, कोई कोर्स लॉन्च हुआ है, कोई किताब लॉन्च हुई है। तो होर्डिंग स्टार्ट तो इसीलिए हुए थे, और होर्ड का मतलब भी होता है इकट्ठा करना। ठीक है क्या? अब आ जाओ इस पे, 2 स्पेलिंग है, एक है होर्ड और एक है होर्ड। जब पर्सन के रेफरेंस के अंदर बात होती है तो इसमें ई आ जाता है, तो पर्सन का क्या आ जाता है, ई आ जाता है। तो पर्सन का जो ग्रुप होता है उसके लिए वर्ड क्या यूज में आता है, होर्ड। और ये जो होर्ड है इसका मतलब कलेक्शन होता है, और ये वर्ब भी होती है इकट्ठा करना। भाई होर्डिंग जो वर्ड है वो इसी से बना हुआ है, होर्डिंग। और मैंने आपको बताया है कि जो वर्ड अपने आगे आईएनजी ले वो क्या होती है, वर्ब। तो होर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना, टू कलेक्ट। ठीक है, 2 स्पेलिंग बनी, ये वर्ड इसी से बना हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता है, कभी कभी सोचती हूँ कि अंग्रेजों में से किसी ने एक ने ई लिख दिया होगा होर्ड होर्ड में, तो फिर वो नियम ही बन गया कि पर्सन के लिए तो क्या आएगा, होर्ड। और अगर किसी चीज का कलेक्शन आपने रख रखा है, प्रीशियस चीज का कलेक्शन आपने रख रखा है, उसके लिए क्या आता है, होर्ड, बिना ई वाला। क्लियर है क्या? तो एज अ नाउन इट मीन्स अ स्टॉक और स्टोर ऑफ मनी वैल्यूड ऑब्जेक्ट्स, टिपिकली वन दैट इज सीक्रेट एंड केयरफुली गार्डेड। कोई ऐसी चीज जो आपने छुपा के रख रखी है, कीमती चीज ही होगी, उसके लिए तो आता है होर्ड। और ई लगा दो तो वो क्या बन जाता है, पर्सन के लिए। कुल मिला के ये एक ही वर्ड था, लेकिन उसको ही इन्होंने इधर उधर करके क्रिएट कर दिया है। बट आपको इसकी वर्ब जरूर ध्यान रखनी है, होर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन बताऊं पक्का, ई वाले में आएगा पर्सन या नहीं आएगा? अच्छा, 3 दिन से डाउट पूछा है, तो 3 दिन में हो गए क्या 48 घंटे? अब आ जाएगा, अब 48 में। ये देखो भाई 2 क्वेश्चन, अब आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मेरे को टाइम मिलता है तो मैं खुद ही एप्लीकेशन खोल लेती हूँ, और इनकी तरफ से मुझे कोई टीम की तरफ से गाइडेंस नहीं मिली, बट बता दूंगी मैं ना, आज पूछना।
करके देखो पहले अटेम्प्ट, क्या लिखा हुआ है? एस्ट्रोलॉजिकल साइंस स्पैम प्लैनेट्स एंड हाउसेस। पहले तो ये बताओ स्पैम जानते हो क्या? कहीं तो देखा होगा आपने, कहां देखा है? मेल्स वगैरह मिलते हैं क्या स्पैम मेल्स? स्पैम का मतलब होता है इंफॉर्मेशन देना, एडवर्टाइजमेंट की इंफॉर्मेशन देना, लेकिन यहाँ वर्ब की तरह काम करना है, इसका मतलब यहाँ आप इंफॉर्मेशन देना ही समझो। भाई स्पैम क्या करते हैं बताते हैं, फलानी जगह सेल चल रही है 20% का ऑफर, आ जाना, यही तो होता है स्पैम, स्पैम मैसेजेस। यहाँ ये वर्ब है, कैसे पता चला? अरे ये एस्ट्रोलॉजिकल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव सब्जेक्ट बन सकता है क्या? नहीं, तो ये एडजेक्टिव है, इसके बाद ये क्या बन गया? नाउन। ये नाउन है और प्लूरल नाउन है, तो ये नहीं दिख रही वर्ब SEIS के बिना, ठीक है? तो पूरा केमिस्ट्री देखो शब्दों का। एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस का मतलब जो ज्योतिषी के जो भी वो है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी साइंस हैं, चित्रकारियां हैं उनकी, वो इंफॉर्मेशन देती है किसके बारे में? एक ग्रुप है, किनका ग्रुप है? लोगों का। और वो लोगों का ग्रुप किस चीज का है? प्लैनेट्स का और घरों का, उनके बारे में जानकारी देती है। तो यहां पे आपको बताना था ये वाला, बट मैं स्टिल बोलूं इस क्वेश्चन में दोनों आंसर सही है, दोनों आंसर सही है। ये तो बस हाउसेस और प्लैनेट्स लिख दिए है ना, तो थोड़ा वैल्यूबल चीजें साइड में हो गई कि भाई कीमती चीजों की बात नहीं हो रही है। हाउसेस में और प्लैनेट्स में कौन रहेगा? आदमी रहेंगे ना, कीमती चीजें भी होती है हमारे घर में तो, लेकिन एक जनरल सेंस के अंदर इसने काम में लिया है, इसलिए पर्सन वाला किया, बट दोनों सही है क्योंकि होर्ड का मतलब कलेक्शन ही होता है। ये इन्होंने पता नहीं कैसे स्पेलिंग बनाई है। अगला देखो ये वाला, अ लार्ज, अब कॉइन्स बोल दिया क्लियरली, अब प्रीशियस चीज है, अब क्या होना चाहिए? ठीक है, पक्का? आगे बढ़ूं क्या? अगला वर्ड है लूज और लूज, बताया है क्या? तो तुम मुझे एक बारी वापस बता दो। लॉस नाउन है, हानि, लूज वर्ब है, हिंदी खोना, और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म लॉस्ट, लॉस्ट, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, और एक ये होता है लूज एडजेक्टिव, बिल्कुल सही है, अ लूज शर्ट, ठीक है, बताया था। अब सीधे क्वेश्चंस देखो आप लोग, यहां लिख रखा है लूज मीन्स टू गेट डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग। डिप्राइव का मतलब कमी होना किसी चीज की, यानी वो खो गया है आपका, वंचित होना। डिप्राइव का अच्छा वर्ड है वंचित, वंचित समझते हो क्या? हाँ, वंचित होना किसी चीज से। और एक ये क्वेश्चन इसका डिप्राइव का पूछा जाता है कि डिप्राइव के साथ ऑफ ही आएगा, फिक्स्ड प्रेपोजिशन में भी पढ़ाते हैं, इसके साथ डिप्राइव के साथ क्या आएगा? ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग। अगला है लूज, ये बता चुकी हूं, नॉट फर्मली और टाइटली फिक्स्ड इन अ प्लेस। नॉट फर्मली, फर्मली मतलब दृढ़ ढंग से, है ना, टाइटली कोई चीज फिक्स नहीं है, लूज है। आई हैव टू, बताओ क्या करूं? वैसे भी देखो इन्फिनिटिव आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें से ये वर्ब है क्या? नहीं। और वेट खोना है, अरे चमड़ी को ढीला करना है, लेकिन वेट तो खोना ही पड़ेगा ना आदमी को। अब अगला बताओ क्वेश्चन, शी लेट हर हेयर फुल, बालों को खोना चाहेगी वो बेचारी, या उनको थोड़ा ढीला छोड़ना चाहेगी? कौन लड़की चाहती है कि मेरे बाल चले जाएं? कोई चाहता है ऐसा? कोई खोना चाहता है बालों को? नहीं। शी लेट, लेट का मतलब क्या होता है? अलाउ करना। लेट का मतलब क्या होता है? अलाउ करना। आपको नहीं लगता यहां पे जो है ये एस लगना चाहिए शी के हिसाब से? कितने लोगों को लगता है एस लगना चाहिए? सिर्फ हाथ उठाएंगे कि भाई शी के हिसाब से तो लेट्स होना चाहिए ना, हाथ उठाओ देखे जल्दी से। क्यों नहीं लगना चाहिए? ओहो हो, वर्ब जो है हेयर्स की वजह से आएगी। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? आप बताओ। बहुत बुरा हाल है आप लोगों का, इतना बुरा हाल है कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा है मुझे, कोर्स पूरा हो रहा है कि चालू हो रहा है, नहीं समझ पा रही हूं। हाँ, आप में से कोई भी बता दो, तय कर लो, दोनों ही बता दो, ना ही करोगे तो। ये प्रेजेंट में नहीं है, क्यों? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं बन सकती थी क्या? जरूरत था क्या एस लगाने का? लेट, 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 अगर यहाँ एस नहीं है तो हमें ये समझना था कि ये सेकंड फॉर्म होगी। शी लेट, उसने अलाउ किया था, क्या अलाउ किया था? उसके बालों को कैसा? पूरा लूज, या पूरा खो दो, खो दो इन बालों को जो पूरा गंजा हो जाए एकदम और ज्यादा सुंदर दिखे।
ऐसा तो नहीं होगा ना, तो आंसर कौन सा होगा? ठीक है, कर लोगे क्या? और एक चीज और मैंने आपको पढ़ा रखी है, लेट के साथ में कैसी वर्ब आनी चाहिए? कौन सा इन्फिनेटिव? बेयर इन्फिनेटिव, यानी लेट हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, अगर उसको सेकंड वर्ब की जरूरत पड़े तो, नहीं पड़े तो नहीं लेगा। अब आगे आ जाओ, अगला है मॉरल और मॉरल। एक तो हम पढ़ते थे कि मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी सुना था बचपन में, कोई भी स्टोरी पढ़ते थे उसके लास्ट में क्या होती थी? नैतिक शिक्षा। तो ये तो होती है नैतिक शिक्षा। और एक आपने सुना होगा यार, सोल्जर्स का मोरल नहीं गिरना चाहिए, आत्मविश्वास, उनका मोरल नहीं गिरना चाहिए, किसी भी आदमी का, कॉन्फिडेंस या सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये मॉरल तो हो गया कंसर्न्ड विथ प्रिंसिपल्स ऑफ राइट और रॉन्ग। भाई कंसर्न्ड विथ सही है या गलत है, ये प्रिंसिपल किस में पढ़ते हैं? एथिक्स में ही तो पढ़ते हैं। कोई चीज सही है या गलत है, ये किस में पढ़ते हैं? एथिक्स में। आपको शिक्षा उसी में ही तो मिलती है, तो ये नैतिक शिक्षा होगी। और अगला है सोल्जर्स का मोराल नहीं गिरना चाहिए। मोराल का मतलब क्या होता है? उनका कॉन्फिडेंस, विश्वास। एंथुजियाज्म में लिखो जोश, और डिसिप्लिन ऑफ अ पर्सन। एंथुजियाज्म वर्ड सिनोनिम में पूछा जाता है। पहले मेरा कोर्स पढ़ लो, फिर तुम देख लेना, तुम्हारा जो मन करे वो पढ़ लेना। मतलब अभी तो कोर्स ही पूरा नहीं हुआ है और अभी तुम सोचने लग गए इसके अलावा क्या पढ़ना है। कुछ भी पढ़ लेना, पहले कोर्स पढ़ लो। ये देखो, ये तो मैं कह सकती हूँ इससे बाहर नहीं जाएगा। अब तुम मानो चाहे नहीं मानो, जिस दिन पेपर आएगा मैं सोल्यूशन करवाऊंगी, उस दिन देख लेना, ठीक है? अब ये डायरेक्टली पढ़ाया हो चाहे इनडायरेक्टली पढ़ाया हो, कभी ना कभी जरूर जिक्र हुआ होगा उस केस का, ठीक है? चलो अब बताओ क्वेश्चंस। वी शुड रिस्पेक्ट आर मॉरल वैल्यूज, नैतिक शिक्षाओं की, है ना? और दूसरा, वी मस्ट लिफ्ट, लिफ्ट मतलब उठाना चाहिए, किसको? अपने मोराल को या नैतिक शिक्षा को? मोराल को, कॉन्फिडेंस को। क्यों? टू एक्सेप्ट, करने के लिए। क्या करने के लिए? चैलेंज। तुम्हें अगर चैलेंज एक्सेप्ट करना है तो कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे या नैतिक शिक्षा? अरे चैलेंज के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, नैतिक शिक्षा क्या करेगी? मेरे में मैं खूब एथिकल हूं लेकिन मेरे को चढ़ाई से डर लगता है, चढ़ पाऊंगी क्या? नहीं। क्या चाहिए उसके लिए? कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है? अगला देखो, पीस और पीस। पीस का मतलब क्या होता है? शांति। कौन सी वाली है बस ये देख लेना, स्पेलिंग, पीस। और ये पीस क्या होता है? टुकड़ा। ये तो इतना तो नॉलेज है ना सबको, पक्का? देखो क्वेश्चंस देखो फटाफट से। द टू कंट्रीज विल साइन अ, साइन करेंगी, दो कंट्रीज साइन करेंगी। ट्रीटी का मतलब क्या होता है? समझौता या एग्रीमेंट। दो देश क्या करेंगे? साइन करेंगे। क्या साइन करेंगे? टुकड़ा या फिर शांति, समझौता। अगला क्या है? आई टुक अ, चीज का टुकड़ा या चीज की शांति? चीज का टुकड़ा विद अ ब्रेड, ठीक है? कर लोगे क्या? ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए तुम्हारे तो, तब तो हो जाएंगे। नहीं तो सब बराबर है। अगला देखो, पेल, पेल, पाल, और एक और लिख लो, PAL। चारों ही आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में भी है। प्रीवियस ईयर वाली शीट किसी को मिली है क्या? अभी नहीं है? किसी के पास है ना? उसको अच्छे से रट लेना, बहुत अच्छे से। कंफ्यूजेबल वर्ड प्रीवियस ईयर, उसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना? और ऑनलाइन के लिए बताऊंगी कहां मिलेगी। ये देखो, तुमने टेस्ट दिया था? अच्छा, इसका टेस्ट बाद में होगा, कोई बात नहीं, दिलवा देंगे। आपको भी नहीं मिला? चलो हाँ, सबको दिलवा देंगे। अरे बस करो। इधर देखो, ये 4 वर्ड है। ये पेल तो शायद कभी जिक्र किया हो, पीला पड़ जाना, पेल हो जाता है। फेस कैसा हो जाता है? पेल, येलोइश। इसका मतलब क्या होता है? येलोइश। तो यहां क्या लिख रखा है? नॉट ब्राइट और स्ट्रॉन्ग इन कलर। एक तो डार्क और स्ट्रॉन्ग कलर होता है, और एक आप जब बीमार पड़ते हो तो आपका चेहरा नहीं उतर जाता और अजीब सा चेहरा हो जाता है, उसको बोलते हैं पेल, येलोइश। यानी जो ब्राइट कलर है वो नहीं दिखेगा, ठीक है? शी हैज अ पेल कॉम्प्लेक्शन। कॉम्प्लेक्शन मतलब आपका कलर कैसा है, तो उसका कलर कैसा है? सफेद नहीं है, कैसा है? पीला ही, थोड़ा पीला ही कलर है, पीले पीले से रंग का, है ना? चलो अब आ जाओ, देखो यहाँ शी हैज लिख रखा है। कोई मुझे बता सकता है ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? मुझे तो हेल्पिंग दिख रही है। नहीं है हेल्पिंग, मेन है। कैसे पता चल रहा है? वी थर्ड नहीं है, इसके साथ वी थर्ड
नहीं है इसका मतलब, और मैं बोल भी तो रही हूं रखती है रखती है रखती है, क्या रखती है? पेल कंप्लेक्शन रखती है। ठीक है, चलो अब आ जाओ। इसके बाद दूसरा पेल क्या है? ये, इस पेल का मतलब होता है बाल्टी, बकेट। लिख रखा है ना आप लोगों की बुक में? ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इस पेल का मतलब क्या होता है? बकेट। एक होता है PAL, इस पेल का मतलब होता है दोस्त, आपका फ्रेंड, अ फ्रेंड। एक अफॉय भी होता है, इसका मतलब होता है दुश्मन। चिन्ह चिन्ह से शब्द है लेकिन इनके बारी बार का अर्थ है। देखो, अरे द्वारपालो सुना है क्या? द्वारपालों को क्या बना लो? अपना दोस्त। ठीक है, और एक होता है PALL, इसका मतलब होता है किसी चीज के प्रभाव को कम करना, टू डिमिनिश, टू डिमिनिश इफेक्ट ऑफ समथिंग। आप लोगों के लिख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं लिख रखा है, शायद ये एक वर्ड नहीं लिख रखा है ना, इसको आप करेक्ट कर लो अपनी उसमें। ठीक है, हो गए। ये वाला पूछ रखा है, चारों ऑप्शन में आए थे, आपको शायद PYQ में मिल जाएंगे ये, देखो तो आया ना। अच्छा, ये PYQ हमने ऐसे करके दिए हैं, क्वेश्चन नहीं दिए आप लोगों को, तो क्या इससे आपका नुकसान होगा क्या? इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन वाले ऑलरेडी बुक में दे रखे हैं, इनको याद करके क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन सारे बुक में दे रखे हैं। अब देखो, अ पेल ऑफ वाटर यानी पानी की बाल्टी। एक लिख रखा है आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ दिनों के बाद, द एक्साइटमेंट ऑफ हिज न्यू जॉब, उसका एक्साइटमेंट जो है, बिगिन, इसकी स्पेलिंग सही करो, बिगिन, बिगिन बिगेन बिगन, सेकेंड फॉर्म लिखी है मैंने। हिज एक्साइटमेंट बिगेन टू पाल, पाल मतलब कम होना। शुरू शुरू में तो मजा आता है, कोई भी जॉब लगती है तो, मान लो तुम्हारा सरकारी लगेगा तो मजा ही आएगा 2-3 साल, तो फिर धीरे धीरे लगेगा यार ये तो किसी काम का नहीं है। अब तुम्हें तो ऐसे आएगा नहीं, या फिल इन द ब्लैंक आता, तो सोचो ये 4 ऑप्शन रहते, कैसे करते? कैसे करते? यही पढ़ते, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ दिनों के बाद उसका एक्साइटमेंट बाल्टी हो गया, उसका एक्साइटमेंट दोस्त हो गया, उसका एक्साइटमेंट पीला हो गया, उसका एक्साइटमेंट कम हो गया। कर पाओगे? चलो अगला देखो क्या है, इडल, आइडल, और एक आइडियल भी तो होता है, लिख लो। ये सब कंफ्यूजिंग वर्ड है। देखो, जो बुक आपके हाथ में है ना, अगर वो बुक आपने 2 बार पढ़ ली और उसके PYQ 2 बार कर लिए तो आपका सब कुछ हो जाएगा। मैं लिटरली बोल रही हूं, सारे टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में होते हैं। कितनी बार? 2 बार पढ़ ली। 2 बार कैसे पढ़ते हैं? एक बार तो मैंने पढ़ाई है, थ्योरी नोट्स, और एक बार ही आप उसमें जो लिख रखा है उसको देख लो, कोई नहीं आए तो मुझसे पूछ लो, एक बार ही क्वेश्चन मैं ही करवा देती हूँ, और एक बार ही आप खुद देख लो, क्योंकि इनके पास क्वेश्चन है ही नहीं, ये सिर्फ प्रीवियस ईयर डालते हैं। कोई अगर दिशा वाली बुक रट के भी चला जाए तो उसका 50% सही हो जाता है, वो तो उस बेचारे को नियम नहीं आते इसलिए रह जाता है, वरना उसको रट के जाने से 50% तो सही हो जाता है। तो तुम करोगे क्या ये? देख लेना, अगर जॉब चाहिए तो कर लेना। तुम्हारा नहीं है बस का। पहला वर्ड क्या है? इडल। इडल का मतलब होता है आलसी, लिखो इडल। जैसे ही इज लाइंग इडल, वो तो ऐसे ही पढ़ा है आलसी की तरह, ही इज लाइंग। मेरे कोई बता सकता है क्या लाई का अर्थ क्या है? ही इज लाइंग इडल, लेटना, झूठ बोलना तो नहीं है ना, कैसे पता चला? इडल, आलसी झूठ थोड़ी होगा, आलसी की तरह पड़ा हुआ होगा। चलो अब आ जाओ, आइडल। आइडल का मतलब होता है मूर्ति, स्टैचू के लिए आता है। ठीक है, अच्छा, एक शो आता है इंडियन आइडल आता है या इंडियन आइडियल आता है? इंडियन आइडल आता है। इंडिया के अंदर कौन है जिसको पूजा जा सके संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में? तो डायरेक्ट मीनिंग नहीं है। ठीक है, चलो अब अगला देखो, आइडियल। आइडियल मतलब आदर्श। हो गए तीनों?
डोंट सिट, मत बैठो, मूर्ति की तरह या आलसी की तरह? आलसी की तरह। वैसे तो मूर्ति की तरह मम्मियां तो बोलती है, क्या है यहाँ पे लाश की तरह पड़ा है मूर्ति की तरह बैठा हुआ है। डोंट सिट इडल एंड वेस्ट योर टाइम। आलसी, आगे से पता चल रहा है ना, कि आलसी की तरह मत बैठो, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगला है वी वर्शिप, हम पूजा करते हैं, किसकी? आलसी की मूर्ति की? कर लोगे? चलो अगला क्या है? पर्सनल और पर्सोनेल। ये शायद आपने सुना होगा, पर्सनल मतलब तो सब जानते ही है, निजी। पर्सोनेल डिपार्टमेंट सुना है क्या? पर्सोनेल डिपार्टमेंट क्या करता है? कार्मिक विभाग। पर्सोनेल डिपार्टमेंट क्या होता है? कार्मिक विभाग होता है। कार्मिक विभाग का काम क्या होता है? कर्मचारियों को मैनेज करना, किसी का प्रमोशन करना है, किसी को रिक्रूट करना है, किसी का ट्रांसफर करना है। आप जानते हो तो कार्मिक विभाग ये सारी चीजें मैनेज करता है, ट्रांसफर एंड ऑल कर्मचारी से संबंधित सारे काम। कौन? पर्सोनेल डिपार्टमेंट होता है, कार्मिक विभाग। ठीक है, चलो आ जाओ। पर्सनल मतलब तो निजी, पर्टेनिंग टू समथिंग सेल्फ, खुद तक जो सीमित हो, निजी। और पर्सोनेल मतलब पीपल एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन और इंगेज्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड अंडरटेकिंग। इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन में है। जैसे मेरे साथ वाले जो लोग हैं वो मेरे क्या है? पर्सनल है या पर्सोनेल है? पर्सोनेल है, निजी नहीं है, लेकिन साथी कार्मिक है या कर्मचारी है। अब देखो, इट इज योर पर्सनल चॉइस। एक बीच में वायरल हुआ था ना, इट्स हर चॉइस, वैसे ही इट्स हर पर्सनल चॉइस। कैसी चॉइस है? पर्सनल चॉइस। अगला देखो, दिख ही रहा है। वन ऑफ योर, निजी आया था मिलने या कार्मिक मिलने आया था? मिलने कौन आएगा? केम टू मीट मी। मिलने निजी आएगा या आदमी आएगा? आदमी आएगा। दोनों आ सकते हैं। निजी, निजी क्या? निजी तो एडजेक्टिव है, लिखो। नहीं नहीं, पर्सन के लिए निजी है तो आगे लिखो ना, पर्सनल पर्सन। पर्सनल का मतलब में पर्सन थोड़ी होता है, पर्सनल का मतलब तो क्या होता है? निजी। मैं ये बोलूं एक निजी आया है, निजी क्या? ये तो एडजेक्टिव है, बैठेगा क्या यहाँ पे? कहां चला गया? डिटर्मिनर के बाद तो नाउन आनी चाहिए, ये एडजेक्टिव है, लिख रखा है क्या? नहीं तो तुम लिख लो। और वैसे भी पता चल रहा है पर्सनल मतलब निजी आया है। निजी आदमी आया है, ये हो सकता है कि भाई आपका कोई खास आदमी है, वो आपसे मिलने आया है, लेकिन आदमी नहीं है इसमें, सिर्फ पर्सनल पर्सनल है। आगे आदमी होता तो लिख देते हम। यहां क्या होगा? पर्सोनल, क्योंकि इसके अंदर पर्सन का सेंस है, मिलने तो पर्सन ही आएगा ना। चलो अब देखो आगे, प्लेन और प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है? ये वाला प्लेन, सिंपल। जैसे प्लेन फूड मिलेगा, प्लेन डोसा सुना है क्या आपने? प्लेन डोसा मतलब कुछ नहीं, उसमें आलू आलू कुछ नहीं आएगा, प्लेन। ठीक है, इस प्लेन का मतलब होता है सिंपल। आप क्या कह रहे हो? प्लेन बीए? ये कौन सा बीए है क्या ये? मैं रह जाती हूँ ये इंस्टा की कमी की वजह से। मेरे वो जोक्स मेरे पास 1-2 महीने बाद आते हैं जो इंस्टा पे तुरंत आ जाते हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे देखती हूँ और यूट्यूब पे लेट आते हैं थोड़े से। चलो, एक ये अगला वाला प्लेन है, एक तो एरोप्लेन वाला प्लेन है, और एक प्लेन सरफेस के लिए भी तो होता है, समतल। तो एक तो समतल है और एक एरोप्लेन वाला प्लेन है, जहाज। दोनों हो जाएगा। बस इन दोनों का ध्यान रखना, समतल और ये साधारण। अगर मैं बोलूं आगे पर्सन लिख रखा है, तो आप कौन सा प्लेन लिखोगे? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट या सेकंड? क्यों? क्यों? आदमी समतल नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, अरे नहीं हो सकता। आदमी साधारण हो सकता है, सिंपल एंड ऑर्डिनरी लाइफ, लेकिन आदमी समतल नहीं हो सकता। भाई फ्लैट थोड़ी है, प्लेटफॉर्म थोड़ी है जो समतल हो जाएगा, प्लेन पर्सन। तो थोड़ा सा इसीलिए ध्यान रखना, क्योंकि इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, जहाज में तो नहीं होगे। अब देखो क्वेश्चन, दोज आर फैक्ट्स है। फैक्ट संपल, फैक्ट जो है वो समतल होंगे या सिंपल होंगे? सिंपल, तो ये प्लेन आ जाएगा। ठीक है, आगे देखना है, पूरा देखना है, पूरा पढ़ना है सेंटेंस। अगला देखो, मूविंग ऑन स्मूथ, चल रहे हो तो चलोगे किस पे? साधारण पे चलोगे या समतल पे? समतल पे। इसीलिए बता रही हूं कि इस प्लेन और इस प्लेन का ध्यान रखना। अभी 2 मिनट बाद पूछूंगी कितना ध्यान रख रहे हो। अगला है आपका पोल और पोल। पोल डांस सुना है क्या? हाँ,
सुना ही होगा, पोल डांस। पोल किसको बोलते हैं? खंबे को। और इलेक्ट्रिसिटी पोल, खंबा। इलेक्ट्रिसिटी जो पोल्स होते हैं वो भी सुने होंगे, बस स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखना। पोल्स, पोल्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, खंबे जो होते हैं बिजली के। और ये पोल आप लोग ने देखा होगा, इलेक्टोरल पोल, ऐसे लिखा हुआ रहता है हिंदी में। हाँ, इस तरीके से इलेक्टोरल पूल लिखे हुए रहते हैं क्या? वोट से संबंधित जो प्लेसेस रहती हैं, बूथ्स जो रहते हैं, उनके लिए। अब देखो, सबसे पहले पोल इज अ लॉन्ग सिलेंडर राउंडेड पीस ऑफ वुड। एक लंबा सिलेंड्रिकल राउंड पीस ऑफ वुड है, और मेटल का भी बना हुआ हो सकता है। क्यों यूज में आता है? यूज्ड विद वन एंड प्लेस्ड इन द ग्राउंड। एक इसका जो हिस्सा है वो कहां पे होता है? ग्राउंड के अंदर होता है, एज अ सपोर्ट फॉर समथिंग, किसी चीज के सपोर्ट में। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के पोल हैं, अलग अलग चीजों के होते हैं। दूसरा पोल आपका इलेक्टोरल पोल्स होते हैं, यानी जो उससे वोटिंग से संबंधित है, द प्रोसेस ऑफ वोटिंग इन अ इलेक्शन। चलो बताओ, 2 क्वेश्चन है। फिक्स करना है किसको? इसको, इसको। क्यों? नेशनल फ्लैग, उसके लिए तो पोल चाहिए होगा। होस्ट का मतलब क्या होता है? फहराना, झंडे को फहराना। दूसरा देखो, वी रिक्वायर, स्पेलिंग ये होती है उसकी। होस्ट और गेस्ट, ये दोनों एंटोनिम है। होस्ट का मतलब जो आयोजन करता है, सिर्फ मंच का ही होस्ट नहीं होता है। घर पे मैं मान लो अपने यहाँ पार्टी दे रही हूं, मैंने पार्टी दी तो मैं होस्ट हूं, और तुम सबको बुलाया तो तुम गेस्ट हो। तो ये सिनोएंटो होते हैं, होस्ट और गेस्ट। अब आ जाओ इधर, वी रिक्वायर अ पोल टू इलेक्ट। इलेक्ट आई गया, तो हमें क्या चाहिए? ये पोलिंग सुना भी होगा आप लोगों ने। अगला देखो, कन्फ्यूजिबल वर्ड शायद ही होगा उसमें। क्या तुम इतने पुराने हो कि जितना पुराना वीआईपी हम? वहां से एडमिशन है ना आपका, उस ब्रांच से? हाँ, उसमें नहीं मिलेगा। ऐसा करना, आपको भी बोला था, लेकर गए थे क्या उनसे? तो अच्छा, मैं ये सब ध्यान रखूं कि किस बच्चे को शीट मिलेगी नहीं मिलेगी। मैंने बोला था आप लोग ध्यान रखो, मुझे बार बार पूछ पूछ के। हाँ, तो मेरे को फोन करवा दिया करो तुरंत, है ना। देखो, मेरे को याद रहता है उतना तो मैं कर देती हूँ हेल्प, है ना। दोनों लोग पीडीएफ लेके प्रिंट निकलवा लेना। चलो, अब आ जाओ इधर वापस। पुअर और पोर, ये पोर होते हैं छिद्र, होल्स। क्या होते हैं? होल्स, पोर। ये पुअर क्या होता है? गरीब। ये पोर होता है उंडेलना या डालना। जैसे चाय वगैरह बनाते हैं तो पोरिंग, डालना। ठीक है, किसी भी चीज को डालना या उंडेलना, जो भी आपके यहां बोला जाता है। पोर मीन्स स्मॉल होल, अ मिनट ओपनिंग इन द सरफेस, एक छोटा सा निकल रहा होल। दूसरा है आपका पुअर, यानी लैकिंग रिसोर्सेस, संसाधनों की कमी है, पैसे की कमी है। और लीड टू अ स्टैंडर्ड लाइफ। स्टैंडर्ड क्या? स्टैंडर्ड से भी नीचे कोई लाइफ होती है, बीपीएल लाइफ। ये तो वो स्टेज है ना, स्टैंडर्ड लाइफ भी नहीं, बीपीएल लाइफ हो जाएगी। अगला है क्या? कैसे वाले बीपीएल बना रखे? मेरी समझ नहीं आता कैसे बन जाते हैं वो। ये मैंने भी सुना है कि जो एक्चुअली नहीं है बीपीएल में वो भी बन गए, लेकिन बन कैसे जाता है? अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में बता देते हैं। और मुझे ये भी सुनने में आया था कि ये जो पैसे मिलते हैं आवास योजना वगैरह के और वॉशरूम वगैरह बनाने के, गाँव में जिनके खुद के घर में वॉशरूम है वो भी पैसा ले रहे हैं। और किसी के 3-4 बेटे हैं तो सब अलग अलग वॉशरूम का पैसा ले रहे हैं, और वॉशरूम एक ही है। हो रहा है ना ये? मैंने कहा यार ये सही है, बट हम लोग को ऐसा कोई फायदा आज तक नहीं मिला, क्योंकि पापा जॉब में है तो सब चीजों से हमें वंचित रखा गया। पर सरकारी वाले सबसे ज्यादा वंचित है, क्योंकि तनख्वाह उतना ही मिलना है, चाहे तुम बीपीएल हो चाहे एपीएल हो, लेकिन तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा, तो मतलब वो एक तरह से सरकाज नहीं है उस पे, कि सरकारी सिस्टम कितना करप्ट है। मत पूछो, बिना करप्शन तो शायद ये देश नहीं चल पाएंगे। भारत तो नहीं चल पाएगा, और का तो पता नहीं। घर के बाहर एक नाली खुदवाने के लिए 100-200 जेब में डालना पड़ता है ना। चलो आ जाओ, अब मैं तो नहीं कह सकती सरकार बहुत अच्छी है, मेरे को ले ले बस। इधर आ जाओ। स्किन्स हैव, हमारी चमड़ी क्या रखती है? डालना रखती है,
गरीबी रखती है हमारी चमड़ी या फिर छिद्र? छिद्र। बॉडी में पोर्स होते हैं जिनसे आप लोग जानते हो कि पसीना इवेपोरेट होता रहता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? पोर्स। टू एक्सक्रीट द वेस्ट मटेरियल। देखो एक्सक्रीशन आपने चैप्टर पढ़ा होगा, एक्सक्रीशन चैप्टर होता है साइंस के अंदर, 10th तक क्लास में ही आ जाता है एक्सक्रीशन, तो उत्सर्जन तंत्र नाम से। तो एक्सक्रीट का मतलब उत्सर्जन। अगला है आपका वी केयरफुली, पानी को डालना है ग्लास के अंदर, तो छेद कर दोगे पानी के अंदर या डालोगे? डालोगे, तो पोर। अगला है प्रे और प्रे। देखो प्रे का मतलब तो जानते हो, प्रेयर, और प्रे का मतलब होता है शिकार। जैसे ही फेल प्रे, यानी वो शिकार में फंस गया। अगला देखो, ये प्रे प्रे आ सकता है आप लोगों के। हाँ, प्रे का मतलब क्या होता है? टू एड्रेस अ प्रेयर टू गॉड, भगवान की प्रेयर हो गई। और इस प्रे का मतलब क्या है? एन एनिमल और इंसेक्ट दैट इज हंटेड बाय हंटर फॉर फूड। कुल मिला के इसको हंट किया गया है, तो ये शिकार है या शिकारी? शिकारी है। पैसिव है, दैट इज हंटेड, उसको हंट किया गया है, किसके द्वारा? बाय द हंटर, शिकारी के द्वारा हंट किया गया है, तो ये खुद क्या है? शिकार है। चलो एग्जाम्पल्स देखो। वी प्रे टू गॉड या प्रे टू गॉड एवरी मॉर्निंग? प्रे, दोनों प्रे ही है, बस स्पेलिंग देख लेना। नीचे वाला देखो, सम एनिमल्स आर लाइक इस लाइक का अर्थ कोई बता दे तो मेरे को थोड़ी खुशी महसूस हो जाए। पसंद करना है या के समान, और लॉजिक के हिसाब से बताना है, बोलना नहीं है, सिर्फ बोलना नहीं है मेरे। अरे अरे तुम रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर रही हूँ, आंसर भी तुम्हारे सामने है। मैं सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बात करना चाह रही हूँ। मैं कह रही हूँ मुझे इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहिए, और पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर होगा तो उसका हिंदी भी बता देना, और विद लॉजिकल आंसर, मतलब ग्रामर के हिसाब से लॉजिकल। हवा में बात नहीं करनी है कि आगे वो है और पीछे वो है, और लॉजिकल आंसर। बिल्कुल ऐसा कि मैं बिना कार्निवोरस का अर्थ बताए भी, अभी तो कार्निवोरस पे बात ही नहीं की है मैंने, कर लूंगी उस पे भी। कोई अगर मुझे बता दे। अच्छा, लाइक के दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, एक तो होता है प्रेपोजिशन के समान, और एक होता है वर्ब, इसका मतलब होता है पसंद करना। ये इससे तो अग्री करोगे, शी इज लाइक मी, वो मेरी जैसी है, और आई लाइक हर, मैं उसको पसंद करती हूँ। दोनों होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, दोनों मीनिंग आते हैं इसके। मैं सिर्फ जानना चाह रही हूँ यहाँ इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। 2 मिनट सोचो, फिर हाथ उठाएंगे किसको आ रहा है। बोलना नहीं है, बस हाथ उठाना है, बताना है कि मैं लॉजिकल आंसर दूंगा। लॉजिकल आंसर दोगे? चलो बोलो। हाँ, तो ये वर्ब नहीं आ सकती इसके साथ, तो बी एकदम सही है। बी के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, बताया हुआ है ये तो, कि बाकी थर्ड आ जाएगी पैसिव बनाने के लिए, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। बट याद करो, जब बी के बाद 5 चीजें बताई थी, एडजेक्टिव, आईएनजी, वर्ब थर्ड, नाउन ऑफ आइडेंटिटी, और प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, बट तुम्हारा क्या होगा मेरे को नहीं पता, और तुम तो पढ़ ही लो, तुम लोग के तो डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन आता है। इतना समझा रही हूँ, बट चलो अब हिंदी करो इसका। सम एनिमल्स आर, कुछ, अरे इधर देखो मेरे से पूछो। सम एनिमल्स आर, कुछ एनिमल्स हैं, के समान है, किसके समान? शिकार के समान है, किसके लिए? कार्निवोरस एनिमल्स के लिए। कार्निवोरस कौन से होते हैं? मांसाहारी। एक तो हर्बीवोरस होते हैं जो पत्ते वत्ते खाते हैं, हर्ब्स खाते हैं, एक होते हैं कार्निवोरस, मांस खाते हैं, और जो दोनों खाए ओमनीवोरस, सर्वभक्षी बोलते हैं, सब कुछ खा ले, मांस आने दो, इंसान आने दो, जो भी है वो सब चल जाएगा, है ना। और कैनिबल्स भी होते हैं, नरभक्षी बोलते हैं उनको, कैनिबल्स। आपने जोम्बी वाली मूवी देखी होगी,
देखे हो ना, आदमी को आदमी खा जाता है, उनको बोलते हैं कैनिबल्स। चलो, सम एनिमल्स आर लाइक प्रे टू कार्निवोरस एनिमल्स, कुछ जानवर शिकार के समान है, किनके लिए? कार्निवोरस के लिए, यानी कुछ जो मांसाहारी जीवों के लिए, तो कुछ जानवर बेचारे कैसे हैं? शिकार के समान, जहां मिले वहीं काम में ले लो। अपने मेंढक को, इंसेक्ट्स को खाते हुए देखा होगा, मेंढक जो है इनको खाते हैं, तितली मकोड़ों को, और भी बहुत सारे जानवर किसी ना किसी को खाते हैं। आगे आ जाओ, हाँ मतलब देख लेना कौन किसको खा रहा है। अगला है आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पूछा हुआ है पीवाईक्यू के अंदर, पता भी होगा आपको। इस प्रिंसिपल का मतलब दो होते हैं, दो होते हैं ना। एक तो आपके प्रिंसिपल नाउन, जो आपके स्कूल का प्रिंसिपल होता है, प्रधानाचार्य, और एक प्रिंसिपल नॉर्म्स भी होते हैं, सिर्फ प्रधान। प्रधान का मतलब होता है मुख्य, मेन, मेन या इंपॉर्टेंट के लिए। भाई जो प्रिंसिपल होता है वो इंपॉर्टेंट पोस्ट ही तो है, लेकिन उसको पद बना दिया तो वो प्रधानाचार्य बन गया। और एक जैसे प्रिंसिपल मतलब इंपॉर्टेंट, मेन, मेन कैरेक्टर, जैसे ही इज द प्रिंसिपल कैरेक्टर ऑफ माई मूवी, इसका मतलब वो मुख्य किरदार है मेरी मूवी का। ठीक है, चलो, इंपॉर्टेंट या मेन, बात तो एक ही है, मुख्य का ही तो बात है। चलो अब आ जाओ, ये जो दूसरा प्रिंसिपल है इसका मतलब क्या होता है? सिद्धांत, सिद्धांत, वैल्यूज। अब आ जाओ, राम इज द प्रिंसिपल ऑफ टैगोर स्कूल, ये तो पता चल ही गया। अगला है प्रिंसिपल, अ बेसिक जनरल रूल आइडिया, द सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट हॉट एयर राइजेस। ये सिस्टम काम करता है, किस पे काम करता है? उस सिद्धांत पे। कौन से सिद्धांत पे? कि जो गर्म हवा होती है वो उठती है। मेरे कैसे पता चला यहां ये प्रिंसिपल आएगा? इससे, गर्म हवा उठती है या बैठती है? ये एक नियम है या मुख्य है? जब तक आप सेंटेंस पूरा नहीं पढ़ोगे, उसका सेंस नहीं करोगे, नहीं होगा आपसे एक भी क्वेश्चन कंफ्यूजेबल वर्ड का। ठीक है क्या? इसीलिए जब ऊपरी ऊपरी इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो आधे ही क्वेश्चन होते हैं। ऊपरी ऊपरी इंग्लिश पढ़ते हैं तो आधे ही क्वेश्चन होते हैं। इसीलिए आरएस वाले बच्चे फेल होते हैं इंग्लिश में, क्योंकि वो क्या पढ़ते हैं? ऊपरी ऊपरी इंग्लिश। एक वॉइस पढ़ लिया, एक टेंस पढ़ लिया, एक नरेशन पढ़ लिया, उससे कुछ नहीं होगा। और बाकी भी होते ही हैं फेल तो, है ना। अगला देखो, क्वाइट, क्वाइट, ये बताया है क्या कभी? बताया तो होगा, नहीं बताया? एक बार बताया है, इतनी बार बता दिया होगा, लेकिन तुम थोड़ी बोलोगे। एक तो होता है क्वाइट, एक होता है क्वाइट, एक होता है क्विट। ठीक है, अब आ जाओ इधर, एक क्यूट भी तो होता है। वो तुम जानते हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। क्वाइट एडवर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? वेरी का छोटा भाई। कौन होता है ये? वेरी का छोटा भाई। वेरी का छोटा भाई मतलब वेरी जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा उससे माइल्ड इफेक्ट रखता है। तो वेरी का छोटा भाई मत लिख लेना तुम, माइल्ड फॉर्म ऑफ वेरी। तो वेरी का बड़ा भाई भी है क्या? हाँ है। सो, शी इज सो ब्यूटिफुल, मतलब बहुत ज्यादा। शी इज क्वाइट ब्यूटिफुल, हाँ है, सुंदर है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। और शी इज वेरी ब्यूटिफुल, हाँ सुंदर है। ठीक है, डिफरेंस समझ आया? सो, फिर बीच में वेरी, और फिर क्वाइट। इसका बड़ा भाई, इसका छोटा भाई। बड़ा छोटा का मतलब इसके सेंस को एक्सेजरेट करता है और हल्का सा माइल्ड करता है। अब आ जाओ नीचे, क्वाइट एडजेक्टिव है, शांत। शांति नहीं, वो पीस होती है, शांत। क्वाइट बोलते हैं कीप क्वाइट, कौन सा वाला आएगा? चुप रहो, ज्यादा नहीं, चुप, इसका मतलब तो ज्यादा होता है ना। अब ये है क्विट, क्विट मतलब छोड़ना या त्यागना, अबेंडन, लीव। डेजर्ट, कौन सा डेजर्ट लिखूं, एक एस या दो एस? क्योंकि दूसरा एस शुगर का होता है, चीनी के लिए ना डेजर्ट। ये लिखो क्यूट, तो जानते ही हो। मुझे भी एक्चुअली हिंदी वर्ड नहीं पता क्यूट का क्या होता है, इसलिए मैं लिख भी नहीं रही। प्यारा, प्यारी, जो भी, दुलारी। ठीक है, अब आ जाओ वापस इस पे, क्वेश्चंस देख लो एक बारी। द आइटम्स इज क्वाइट हैवी या क्वाइट हैवी? चुप हैवी है या फिर ज्यादा हैवी है? ज्यादा या कम हैवी हो सकता है, चुप हैवी कौन सा हैवी होता है? अगला देखो, वी कैप्ट, हम रहे और सबको सुना। ज्यादा रहे या चुप रहे?
चुप रहे और सबको सुना। अगला देखोगे सेम ही है क्या, एग्जाम्पल अलग है, चलो तो देख लो। हिज वॉइस वॉज, उसकी वॉइस कैसी थी, शांत मतलब धीमे धीमे, लेकिन कैसी थी, दृढ़। अरे जरूरी है कि चिल्ला के बोलोगे तभी तुम्हारी आवाज में दम रहेगा, कुछ लोग धीरे बोल के भी अपनी बात को साबित कर देते हैं। तो फर्म का मतलब होता है मजबूत, लेकिन धीरे जरूर थी लेकिन मजबूत थी। तो लड़कियों की आवाज नहीं होती पतली पतली लेकिन तीखी होती है, तो मजबूत तो है लेकिन धीमे धीमे बोल रहा है। और एक होता है कि आवाज तेज भी है, लाउड भी है और फर्म भी है, तेज भी है। अब आ जाओ इधर, द फिल्म इज क्वाइट गुड। इसमें क्वाइट गुड तो नहीं आ सकता ना, चुप गुड तो नहीं हो सकता है ना। क्वाइट गुड का मतलब अच्छी है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं, क्वाइट गुड, ठीक है। अगला है राइट राइट राइट, ये भी PYQ है। राइट राइट राइट, राइट मतलब सही, एक राइट्स भी तो होते हैं, राइट मतलब सही, राइट्स मतलब अधिकार, लिख लो। और राइट मतलब संस्कार या क्रियाक्रम। राइट्स होते हैं ना, जैसे फ्यूनरल राइट्स होते हैं, जो भी आप संस्कार कर रहे हो, संस्कार का मतलब वैल्यूज नहीं है, संस्कार का मतलब है जो भी नियम आप फॉलो करोगे। जैसे दाह संस्कार क्या होता है, उसमें संस्कार का मतलब इज्जत थोड़ी है, नहीं, सब समझ गए आ गए। राइट्स का मतलब होता है संस्कार, संस्कार का मतलब जो भी कर्म कांड आप करोगे। जैसे फ्यूनरल राइट्स कि मरने पे कौन कौन से वो चीजें की जाती है किसी के। राइट मतलब लिखना। चलो अब क्वेश्चंस देखो फटाफट से। राइट मींस मॉरली गुड, जस्टिफाइड और एक्सेप्टेबल, ये तो सही वाला राइट हो गया, जो एक चीज सही है। अगला लिखा है राइट, राइट का मतलब अ रिलीजियस और अदर सोलेमन सेरेमनी और एक्ट, धार्मिक रूप से कोई ऐसी सेरेमनी या एक्ट है। सोलेमन का मतलब होता है सत्यनिष्ठा, यानी जो ब्लाइंडली फॉलो की जा रही है जो चीज, इंटीग्रिटी, ठीक है। अगला है राइट, राइट का मतलब लिखना। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, कितने 3-4 हैं, देख लो सारे एक साथ। वी मस्ट टेक अ, हमें कैसा डिसीजन लेना चाहिए, सही डिसीजन। अगला देखो, वी पेड द लास्ट, हमने लास्ट यानी आखिरी, पे क्या किया, ट्रिब्यूट करना, समझते हो क्या, है ना। तो पे ट्रिब्यूट किया है डिजीज्ड, डिजीज्ड का मतलब बीमार नहीं है, एक तो होता है डिजीज, डिजीज मतलब बीमारी, और एक होता है डिजीज। दिवंगत सुनते हो क्या, जो मर गए हैं, उस पर जिनके यहां से कोई मर गया है, उस फैमिली को हमने क्या किया, लास्ट उसके संस्कार किए, जो भी है मरने के बाद जो भी किया जाता है। अरे कुछ तो किया जाता होगा मरने के बाद, मेरे को तो एक पता है कि सर फोड़ के उसमें घी डालते हैं, होता है ना, ये होता है, ऐसा नहीं होता, आपके नहीं होता, पता नहीं, मेरे को नहीं पता, मैं तो कभी गई भी नहीं, मेरे को किसी ने, किसी बाहर से पता चला, मतलब हाँ, देखो सबके यहाँ अपने अपने कल्चर है ना। तो और मैंने जिससे सुना वो मेरे कल्चर से नहीं था, जिसने मुझे बताया, बट उसने ये बताया कि खोपड़ी फोड़ के उसमें घी डाला जाता है ताकि खोपड़ी अच्छे से जल जाए, वही सबसे हार्ड पार्ट रहता है ना। चलो अब आ जाओ वापस, रोल और रोल। रोल का मतलब मूवी में रोल दिखाते हैं, और क्रीम रोल जानते हो कौन सा होता है, नीचे ऊपर, क्रीम रोल वाला रोल कौन सा होता है, नीचे वाला। इस रोल का मतलब होता है गोल गोल, ठीक है। रोल का मतलब भूमिका, इज द एक्टर्स पार्ट इन अ प्ले और अ मूवी, क्या रोल आपको मिला है। दूसरा है रोल इज अ मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय टर्निंग ओवर, एक मूव है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप घूमे हो, मूव किए हो, और आगे क्या लिख रखा है, बाय टर्निंग, तो टर्न कर लिया ये, और वापस अपने ही अक्ष पर, तो यही तो होता होगा रोल, अपने ही एक्सेस पर, ठीक है। तो क्रीम रोल वाला रोल नीचे वाला होता है, वो गोल गोल ही तो आता है क्रीम रोल। चलो अब आ जाओ नीचे, अब एक्टर आ गया तो कौन सा रोल आएगा, द रोल प्लेड बाय द एक्टर इन द मूवी इज फिनोमिनल। फिनोमिनल क्या होता है, अभूतपूर्व, बहुत शानदार है। अगला देखो, यू हैव टू, रोल अपनी भूमिका निभानी है रिस्ट की या फिर उसको घुमाना है,
रिस्ट क्या होता है? कलाई। रिस्ट को आपको अपने घुमाना है, और क्यों घुमाना है? टू गिव क्या? इट्स सम फ्लेक्सिबिलिटी, इसको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए। हाथ घुमाओगे तो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएगी आपकी रिस्ट। अगला है स्टेशनरी। स्टेशनरी ये भी शायद पूछा हुआ है। स्टेशनरी, स्टेशनरी देखो, एक स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, और एक स्टेशनरी का मतलब होता है किताबों वाली। बस ध्यान ये रखना, किताबों वाली पे क्या मिलता है? पेन पेंसिल। तो उसमें क्या आना चाहिए? पेन और पेंसिल में क्या होता है? ई। तो ई वाला तो क्या होगा? किताबों वाला, और ए वाला होगा स्थिर। स्टेशनरी की शॉप पे क्या मिलते हैं? पेन पेंसिल। पेन और पेंसिल में क्या आता है? ई। ई वाला तो होगा पेन पेंसिल स्टेशनरी, और दूसरा होगा स्थिर। स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। अब आगे आ जाओ। मीन्स राइटिंग एंड अदर ऑफिस मटेरियल्स, जिन जिन चीजों की आपको जरूरत हो। और इसका मतलब स्टेशनरी मीन्स नॉट इंटेंडेड टू बी मूव्ड, जिसका कोई इरादा नहीं है घूमने का, मतलब वो वहीं रहेगा। इमोबाइल बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? इमोबाइल। इमोबाइल का मतलब जो घूमेगा नहीं। मोबाइल वैन होती है ना, मोबाइल वैन घूमती रहती है, और इमोबाइल मतलब स्थिर, जो नहीं घूमेगा, इनर्शिया। अब आ जाओ इधर। सम ट्रेन्स इन द रेल यार्ड आर, कौन सी कंडीशन में है? दुकान की कंडीशन में है या स्थिर कंडीशन में है? ट्रेन है, ट्रेन दुकान थोड़ी बनेगी। नहीं, स्टेशनरी ए वाला। और नीचे वाला, वी नीड टू बाय, कुछ खरीदना है, कहां से? दुकान से या स्थिर से? कर लोगे? चलो, आज का तो हो गया आपका समय पूरा। धन्यवाद, इसके आगे का कल करेंगे।